तो दोस्तों, भारत जिस तेजी के साथ तरक्की कर रहा है और हाल ही के कुछ सालों में जब भारत आर्थिक रूप से काफी ज्यादा मजबूत हो चुका है, तो कई देश भारत की टांगे खींचने में लगे रहते हैं और भारत की टांगे खींचने में यूरोपियन यूनियन का भी बहुत बड़ा हाथ है। हालांकि यूरोप के सभी देश ऐसे नहीं हैं जो कि भारत के आगे बढ़ने से परेशान हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन में ज्यादातर देश ऐसे हैं जो भारत के आगे बढ़ने से परेशान हो चुके हैं। हाल ही में यूरोपियन यूनियन की कंपनियों को भारत की तरफ से एक ऐसी लताड़ मिली जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि भारत ने इस बार जैसे को तैसा नीति अपनाते हुए यूरोपीय देशों को बहुत बड़ा झटका दे डाला। दरअसल हाल ही में भारत ने यूरोप की तरफ से भेजे गए 1500 से ज्यादा फूड प्रोडक्ट्स को वापस लौटा दिया, जिससे यूरोपीय कंपनियों का काफी ज्यादा नुकसान हुआ, जिसके कारण भारत के खिलाफ रणनीति रचने वाले यूरोपियन यूनियन की औकात ठंडी होती दिखाई दे रही है। क्योंकि भारत ने न सिर्फ यूरोप से आने वाले इन फूड प्रोडक्ट्स को वापस लौटा दिया, बल्कि इन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया और इससे यूरोपीय देशों को इतना भयंकर नुकसान हुआ जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आंकड़ों की माने तो यूरोपियन यूनियन के लिए भारत फूड प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा मार्केट है, जहां से यूरोपियन यूनियन की जमकर कमाई हो रही थी। वैसे देखा जाए तो आज के समय में भारत दुनिया के लगभग 100 से अधिक देशों से फूड प्रोडक्ट्स खरीदता है, जिसमें यूरोपीय यूनियन के साथ साथ चीन, अमेरिका, यूएई और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भारत में अपने फूड प्रोडक्ट्स का भरपूर मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में सबसे ज्यादा फूड प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट चीन से होता है और उसके बाद दूसरा नंबर आता है यूरोपियन यूनियन का, जहां से हर साल $2.3 बिलियन के फूड प्रोडक्ट्स भारत में भेजे जाते हैं। हालांकि आपके लिए यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भारत फूड प्रोडक्ट्स के लिए इन्हीं देशों पर पूरी तरह से निर्भर है, बल्कि आपको जानकर खुशी होगी कि भारत फूड प्रोडक्ट्स के लिए एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री है। यानी कि भारत भले ही फूड प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट करता है, लेकिन इसके साथ साथ भारत में प्रोड्यूस किए जा रहे फूड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट एशिया के चीन, बांग्लादेश, यूएई और ईरान जैसे देशों के साथ साथ यूरोप के नीदरलैंड, स्पेन, इटली और यूके जैसे देशों में भारी भरकम मात्रा में किया जाता है। और भारत ने पिछले एक साल में लगभग $53 बिलियन के फूड प्रोडक्ट्स को इन्हीं देशों में एक्सपोर्ट भी किया है। तो देखा जाए तो भारत के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक फूड प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट था, जबकि इसे इस साल और भी ज्यादा बढ़ाने की उम्मीद बनी हुई है। पिछले 1-2 सालों में भारत का एक्सपोर्ट तेजी के साथ बढ़ने से भारत की अर्थव्यवस्था भी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन यूरोपीय यूनियन देश भारत को आगे बढ़ता देख नहीं सकते। इसीलिए भारत के द्वारा इन देशों में जिन फूड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट होता है, उनमें छोटी छोटी कमियां निकालने की कोई कसर नहीं छोड़ी जाती, जिसके कारण कई प्रोडक्ट्स को रिजेक्ट कर दिया जाता है और जिन प्रोडक्ट को एंट्री मिलती भी है उनके लिए ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, जिससे भारत की कंपनियों का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाता है और भारत की कंपनियों को अपने फूड प्रोडक्ट्स यूरोपीय देशों में बेचने के लिए कई दिक्कतें आती हैं। और कुछ महीने पहले यूरोपियन यूनियन की तरफ से भारत के कई मसाले और कुछ अन्य फूड प्रोडक्ट्स में कमियां निकालकर उन पर बैन लगा दिया गया, जिससे भारत को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो यूरोपियन यूनियन ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि जब भारतीय कंपनीज पर यूरोपीय देशों ने बैन लगाया तो उसके बाद भारत एक्शन में आ गया और भारत ने अपने फूड इंपोर्ट के नियमों में खुद को सख्त कर दिया। उसके बाद हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि पिछले 2 वित्तीय वर्षों में भारत ने अपने कठोर गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को पूरा करने में विफल रहने वाले लगभग 1500 फूड आइटम्स की खेप को वापस लौटा दिया। और सबसे खास बात तो ये कि इसमें से लगभग 550 आइटम्स को पिछले कुछ महीनों में ही भारत ने रिजेक्ट किया, जबकि 1000 आइटम्स लगभग पिछले 1.5 सालों में भारत ने रिजेक्ट किए, जिसके कारण यूरोपीय कंपनियों को काफी बड़ा झटका लगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, यूरोपियन यूनियन का भारत के खिलाफ जो भेदभाव है उससे यूरोप सुधरने वाला है या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।